Now next option, Excel file is open. यहाँ पे मैंने एक टाइटल ऐड किया है. Now एक वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि whenever you are working in Excel, तो यहाँ पे डिफरेंट मोड है. इस मोड को आपको याद रखना है. फॉर एग्जाम्पल मैं अपने टेबल को यहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ, C6. वहाँ पे हमने कर्सर रखा और पहला कॉलम हमारे टेबल का है स्टूडेंट स्पेस. लेकिन ध्यान देना नीचे देखो कौन सा मोड आ गया है, एंटर मोड है, नेम. ना अगर आपको यहाँ से एक सेल आगे जाना है तो माउस यूज नहीं करना है. अ सेल टू द राइट जाना है, टैप की. कीबोर्ड पे देखो एक स्केप की, उसके नीचे टैप की मिल रहा है आपको. नाउ स्टूडेंट नेम आपने जो टाइप किया है, कहाँ पे टाइप किया है, C6. तो अगला टाइटल जो हमारा है वो डी में आएगा या ई में आएगा, बिकॉज सी का कंटेंट डी तक स्प्रेड हो रहा है. डी में आएगा, उसको ब्लैंक नहीं रखना है, बिकॉज हमने ऑलरेडी देखा है सी एक सेल का कैपेसिटी क्या है. तो यहाँ पे अगेन टैब, अगेन सी, कौन सा मोड है, रेडी. और जैसे मैंने यहाँ पे टाइपिंग स्टार्ट किया, कौन सा मोड आ गया. नाउ कुछ लोग क्या कहते हैं कि यहाँ पे एंटर मोड में है, देन दे डू द फॉर्मेटिंग. सर फॉर्मेटिंग हो नहीं रहा है, बिकॉज एक्सेल के अंदर एंटर मोड में सिर्फ सेल के अंदर कंटेंट ऐड किया जा सकता है. एंटर मोड में फॉर्मेटिंग नहीं होगा. सो फिर फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, ठीक है वो भी देखेंगे. बट अभी एक सेल वापस से आगे जाना है, टैब. सो यहाँ पे मुझे एक टेबल क्रिएट करना है जिसमें कुछ स्टूडेंट नेम है और उनके 4 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं. ना एक एक सेल आगे जाना था तो मैंने टैब यूज कर रहा हूँ. वापस से उसी सेल पे आना है और पीछे आना है आपको एक सेल, तो शिफ्ट एंड टैब. ना अभी आप लोग वापस से एक सेल पीछे आ गए हो, अभी आप टाइपिंग नहीं कर रहे हो, तो कौन सा मोड है यहाँ पे, कौन सा मोड है यहाँ पे, रेडी मोड. ओके, अगेन शिफ्ट एंड टैब, पीछे आना है ये रहा. तो आगे जाने के लिए एक एक सेल टैब की, अ सेल टू द लेफ्ट, शिफ्ट एंड टैब. सिमिलरली अगर एक एक सेल मुझे एंट्री करते वक्त नीचे जाना है, एंटर. और एक एक सेल ऊपर आना है तो शिफ्ट एंड एंटर. शिफ्ट टैब, शिफ्ट एंड टैब, एंटर, शिफ्ट एंड एंटर. सो अगेन यहाँ पे हम लोगों को रेडी मोड मिल रहा है और मुझे फॉर्मेटिंग करना है. ठीक है, अगर रेडी मोड है तो बोल्ड भी कर सकते हो, साइज भी चेंज कर सकते हो, फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, एंड कलर्स भी सेट कर सकते हो. एंड बैकग्राउंड सेल्फ फिल भी सेट कर सकते हो. सर ठीक है, ये तो फॉर्मेटिंग हो गया, लेकिन आपने एक सेल को फॉर्मेट किया. अगर मुझे एक से ज़्यादा सेल को सिलेक्ट फॉर्मेट करना है तो आपका कहना है कि एक एक करके ऐसे सिलेक्ट करके करें, नहीं. अगर एक से ज़्यादा आपको करना है तो आपके पास ये पॉइंटर है, इसका यूज़ करके आप ऐसे ट्रैक कर सकते हो. सी दिस पॉइंटर, मैं इस पॉइंटर की बात कर, दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन पॉइंटर. ये जो डॉक्टर साइन आपको मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन पॉइंटर. जब भी आपका ये पॉइंटर, बिकॉज देखो अब पॉइंटर सिलेक्शन नहीं है, अब ये मूव पॉइंटर है. यहाँ पे अभी आपका पॉइंटर एज पे आ रहा हो, जो आपने सिलेक्शन किया ना उसके एज पे एक डॉट मिल रहा है बॉटम में, वहाँ पे आता हो तो डार्क कलर का प्लस मिलता है, दैट इज कॉल्ड फिल हैंडल. तो दिस इज सिलेक्शन पॉइंटर, दिस इज मूव पॉइंटर एंड दिस इज फिल हैंडल. इनका यूज़ कैसे करना है मैं बाद में बताऊंगा. बट फिलहाल मुझे फॉर्मेट करना है तो सिलेक्ट करेंगे सिलेक्शन पॉइंटर थ्रू. इज इट क्लियर. सर यहाँ पे कुछ चेंजेस करना है, बिकॉज यहाँ पे होना चाहिए स्टूडेंट नेम और उसके बाद मुझे यहाँ पे चाहिए सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4. आपने सब गलत कर दिया है. ठीक है, सब्जेक्ट वर्ड हमारे पास ऑलरेडी है सेल में, इसमें क्या ऐड करना है हमें, 1. तो अगर मैं डायरेक्ट 1 ऐड करता हूँ, बिकॉज आप रेडी मोड में हो, तो क्या हुआ, ये तो एंटर मोड में जाके सेल के अंदर एंट्री, नया एंट्री हो गया सेल के अंदर. कंटेंट इज रिप्लेस ओवर टाइप. सो सेम मैटर में क्यों आपको वापस से सब्जेक्ट 1, यानी आपका कहना है हम पूरा टाइप करें क्या, सब्जेक्ट देन 1. नहीं, ऐसा भी करने की जरूरत नहीं है.
अगर आपके पास सब्जेक्ट ऑलरेडी है और उसके अंदर वन ऐड करना है तो आपको ये रेडी मोड में नहीं और एंटर मोड में नहीं, आपको चेंजेस करना है, और चेंजेस करने के लिए उसके ऊपर डबल क्लिक। नाउ सी विच मोड, एडिट मोड, ये रहा वन, टैब की। अभी भी आपको पता है यहाँ पे डायरेक्ट टू एंटर करूंगा तो रिप्लेस हो जाएगा, मुझे चेंजेस करना है तो क्या करें, डबल क्लिक। अदरवाइज इसको सिलेक्ट करके फॉर्मूला बार पे क्लिक करो, देखो कौन सा मोड आ रहा है। यहाँ पे सब्जेक्ट 3 चाहिए, क्या करेंगे, डबल क्लिक और फॉर्मूला बार, राइट। या फिर इसको सिलेक्ट करके आपके कीबोर्ड पे फंक्शन की F2, फंक्शन की F2। तो जब भी आपके पास एक्सेल में वाइल वर्किंग, एक्सेल में कितने मोड देखे हमने अभी, रेडी मोड फॉर्मेटिंग के लिए, एंटर मोड सेल के अंदर कंटेंट ऐड करने के लिए, एंड एडिट मोड टू मेक चेंजेस इन सेल कंटेंट, एग्जिस्टिंग कंटेंट में ही कुछ चेंजेस करना है तो एडिट मोड। एडिट मोड ऑप्शन में जाने के लिए हमें क्या करना है, सेल पे डबल क्लिक और सेल को सिलेक्ट करके फॉर्मूला बार और सेल को सिलेक्ट करके फंक्शन की F2। इज इट क्लियर? चलो यहाँ पे स्टूडेंट के नाम ऐड करने, कुछ नाम मैं ऐड कर देता हूँ। नीचे जाना है, एंटर, पहचान किया है क्या? इज इट क्लियर? सो सेल नीचे जाने के लिए इस तरह से, मुझे ऊपर जाना तो शिफ्ट एंड एंटर। पेपर इज आउट ऑफ 50, शिफ्ट एंड एंटर। पेपर इज आउट ऑफ 50, तो भले ही वो आपके स्टूडेंट का नाम हो, 100 मार्क्स मत देना बिकॉज पेपर ही 50 मार्क्स का है। तो ऐसे मार्क्स एंटर करो जिसमें फेलियर एंड पास सब हो जाए, एंटर, टैब, एंटर। एक मिस्टेक हो गया, वो करेक्ट कर देते। पेपर इज आउट ऑफ 50 तो इट शुड बी बिलो 50 या अप टू 50, चलो 50 दे देते। दैट्स इट। तो ये हमारा टेबल रेडी हो गया, और टेबल के अंदर एंट्री यानी एक्सेल में एंट्री करते वक्त हमें ये 3 मोड पे ध्यान देना। कौन से 3 मोड्स, रेडी, एंटर एंड एडिट। एंड होप सो कि ये आपको समझ में आ गया है ना। मुझे ये कंटेंट को फॉर्मेट करना, तो पहले कंटेंट को सिलेक्ट करते हैं। आपके कंटेंट के लिए कलर क्या होगा, कंटेंट के लिए सेल का शेडिंग करना, ये रहा। अगेन ये टेबल को सिलेक्ट करता हूँ और आपको भी ऐसा ही करना है बिकॉज ये सेम टेबल मुझे और भी कहीं पे चाहिए। तो यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बट देखो अगर हमने सिलेक्ट किया है तो दिस वन, आपको भी ऐसा ही करना उसके हिसाब से। ये क्या हो रहा है, मूव हो रहा है या कॉपी हो रहा है, हमें कॉपी चाहिए। तो जब आप ये मूव ऑप्शन आएगा, क्लिक करके कंट्रोल की प्रेस कर देना, देखो प्लस दिखाई दे रहा है, ध्यान रखना। ये देखो प्लस साइन दिखाई दे रहा है। अगेन यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, अगर मूव करना है, कॉपी करना है तो कंट्रोल की प्रेस करना, और अगर मूव खाली कॉपी मूव करना है तो विदाउट कंट्रोल ड्रैग करना। कंफ्यूजिंग लग रहा है, सिलेक्ट कर लो, कॉपी, जहाँ पे चाहिए वहाँ पे कर्सर रखो, पेस्ट। ये तो कंफ्यूजिंग नहीं है ना, हाँ, इसमें ही खुश रहो आप। तो आपको आपके टेबल का 4 कॉपी ऐसे ही करना चारों साइड में, बिकॉज आगे का जो ऑप्शन सिखाऊंगा उस वक्त मुझे ये रिक्वायर्ड होगा, बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर, बिकॉज अभी हमने एक्सेल के अंदर डेटा एंट्री, एडिटिंग करना और फॉर्मेटिंग करना,
यही ऑप्शन देखा है, आगे बाकी के ऑप्शन बाकी, बट फाइल सेव कर लेते हैं, तो फाइल में चलते हैं यहाँ पे, सेव, योर बैच इज इज इट क्लियर? चलो ये ट्राई करके आप भी एक 4 to 5 रिकॉर्ड्स का एक टेबल रेडी करो। आप भी मेरे जैसा यहाँ पे मिस्टेक करना और फिर उसको एडिट करना, फॉर्मेटिंग करना, एंड सेम टेबल को कॉपी पेस्ट कर लेना 4 टाइम्स। यहाँ का टेबल इसके सामने, यहाँ का टेबल नीचे का सामने टेबल भी उसके सामने होना चाहिए, एक भी रो इधर उधर नहीं होना चाहिए। अगेन फाइल में इसको सेव करने के बाद क्लोज कर देते हैं।